एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा कर? ये गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? आप राम मंदिर का कि रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। देश में विपक्षी एकता का नाम जब से इंडिया पड़ा है, उसके बाद जैसे ही सत्ता पक्ष के लोग इंडिया नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कल देर शाम प्रधानमंत्री का जो घोषणा हुआ है कि एनसीईआरटी का नाम इंडिया से हटाकर अब उसको भारत नाम से जाना जाएगा, उसको लेके अशोक चौधरी कैसे बमक रहे हैं? नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर का कि रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भीम संवाद रथ का रवानगी किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। उसकी समाप्ति पटना के वेटनरी ग्राउंड 5 नवंबर को होना था, लेकिन इसकी तिथि बदल दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, हम आपको सुना रहे हैं। इन 6 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और 10 तारीख तक वो सत्र चलेगा, और ये डेट हम लोगों के डेट के बाद ये डेट आया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता भी थी, और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि इसको विधानसभा सत्र के बाद किया जाए। बाद के सत्र का जो इतवार हम लोगों को मिल रहा था, और हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की, तो उसमें ये निर्णय हुआ कि हम लोग इतवार को ये कार्यक्रम करें, जिसमें कि लोगों को आने में सुविधा हो, पटना में भी जो लोग रहते हैं उनको भी असुविधा ना हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो दिनचर्या जिनका रहता है, इतवार को संडे रहता है, संडे है, छुट्टी रहता है। तो दूसरा जो इतवार आ रहा था 5 तारीख के बाद, वो 12 तारीख आ रहा था, उस दिन दिवाली है, और दिवाली के 6 दिन के बाद फिर छठ आ रहा था, तो वो दूसरा इतवार भी नहीं पकड़ा रहा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि 26 नवंबर को उसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, उसी जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समय और जगह वही वेटनरी कॉलेज ही रहेगा, 11 बजे से ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता, विधानसभा का सत्र और त्योहारों का सिलसिलेवार ढंग से इतवार पड़ने के कारण इसको हम लोगों ने 26 नवंबर को निर्णय किया है, 26 नवंबर को कराने का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता ने भी 26 नवंबर का समय दिया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस 17 साल का जो कार्यकाल है, जिस तरह से माननीय नेता ने इस प्रदेश में दलितों में भी जो सबसे कमज़ोर वर्ग था, खास करके जो समाज, मांझी समाज, जो समाज दलितों में भी सबसे
जिसको बोलते हैं कमज़ोर वर्ग था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो उसको सबल करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए जो महादलित माननीय नेता ने महादलित का शब्द का प्रयोग किया, दलितों में भी दलित, और उसको जो उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसकी बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय नेता की जो 17 साल के कार्यकाल की जो भावना है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा सकें और इस समय का हम लोग सदुपयोग करें। आपने सुना कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं कि इंडिया का नाम जैसे ही आया, सत्ता पक्ष के लोग बेकाबू हो गए हैं और इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया इंग्लिश में कहते हैं और भारत हिंदी में कहते हैं, तो इनको संसद में बिल लाकर पास करवाना चाहिए। आलोक कुमार, दर्शन न्यूज़, पटना।